हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए हम बताएंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री विलयन चैप्टर का न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, मतलब आपको केबी, ठीक है, निकालना है। देखिएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम केबी दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जिसका मान कम रहेगा वो आपका होगा विलेय। क्या होगा? विलेय होगा, ठीक है। और जिसका मान ज्यादा रहेगा वो होगा आपका क्या? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक, ठीक है। तो वही चीज हमने लिखा है, विलायक का वेट कितना होगा? 100 ग्राम, और विलेय का वेट कितना होगा? 12 ग्राम, ठीक है। आपको WA और WB पता चल गया, ठीक है। आपको चाहिए क्या? MB चाहिए, मतलब अनुभार चाहिए किसका? विलेय का। तो विलेय क्या है? विलेय भैया ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। देखिएगा, इसका अगर हम अनुभार निकालेंगे, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक होता है और सम संख्या इसलिए 2 गुणा, और 6 लगाए तो 6 गुणा। हाइड्रोजन का 1 होता है इसलिए 12 का ही गुणा होगा, और ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 में 2 गुणा, फिर 6 का गुणा होगा, ठीक है। ये देखिए, 6 दूना 12, 12 6 72 होगा, ठीक है। अब प्लस 12 कम 12, 8 9 16, 16 का 96 होगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा? 180, ठीक है। तो आपका इसका विलेय का जो आपका वो आ गया, क्या अनुभार आ गया? 180। तो देखिएगा, आपको केबी डेल्टा टीबी निकालना है। पहले ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी जीरो होता है। देखिएगा, डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी बराबर टीएस कितना है आपका? 100 डिग्री, मतलब 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो 100.34 डिग्री सेल्सियस है, माइनस टीएस कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टीएस कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। घटा देंगे तो आपका डेल्टा टीबी निकल आएगा। कितना आ जाएगा भैया? 0.34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डेल्टा टीबी भी आ गया 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एमबी कितना है आपका? 180 है, ठीक है। और वेट कितना है? विलायक का वेट कितना है? 100 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ आपका 1000 गुणते वेट, विलेय का वेट कितना है? 12 ग्राम है, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा, अगर हम भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। और 2 6 12, 2 9 18, और 3 दूना 6, और 3 त्रिका 9। तो देखिएगा, ये 2 1 कम 2, और 17 दूना 34 होता है, लेकिन 0.17, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना हुआ? 17 गुणते आपका 3। तो 17 त्रिक कितना होता है? 51 होता है, ठीक है। लेकिन 2 स्थान बाद पॉइंट, तो 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे, और डिग्री सेल्सियस प्रति आपका मोलर। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है, ठीक है। तो देखिएगा, आपसे जो कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना, उसे हम डेल्टा टी विस्को कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, 1000 गुणते आपका जो मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है वो कितना दिया है? 0.52। और जो आपका ये देखिए, जिसका मान कम रहेगा वो क्या होगा? विलेय होगा। तो विलेय का वेट कितना दिया है? 3.0 बटा, यहाँ एमबी दिया है, मतलब आपका एमबी का मतलब विलेय का अनुभार चाहिए। विलेय मतलब यूरिया का अनुभार चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन का 7 क्रमांक 2 का गुणा, हाइड्रोजन का 1 होता है 2 का गुणा, कार्बन का कितना होता है? 6 2 का गुणा, ऑक्सीजन का 8 होता है 2 का गुणा, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 2 का गुणा, और हाइड्रोजन का 1 लगाए गुणा। देखिएगा, 7 दूना 14, 2 1 कम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, और 7 दूना 14, और 2 1 कम 2, ठीक है। जोड़ेंगे पूरा तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 हुआ गुणते विलायक का वेट कितना है? 100 ग्राम है, ठीक है। तो देखिएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो देखिएगा, 6 कम 6 6 5 30, लेकिन एक स्थान बाद पॉइंट, तो 0.5 आएगा। देखिए कितना होगा? अब इसका गुणा करेंगे, 5 दूना 10 का 0, अब 55 25, 25 1 26 हुआ, ठीक है। लेकिन पॉइंट के स्थान बाद 1 2 3 स्थान बाद, 1 2 3 स्थान बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, मतलब हम लिख सकते हैं 0.26 केल्विन आएगा, ठीक है। इतना आंसर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।